हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बहुत ही गजब की ट्रिक लेकर आया हूँ। आज की वीडियो अगर आप लोग सही से देख लें बिना स्किप किए तो मेरी गारंटी है डीप नेक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। जो हमारे बिगनर्स हैं दोस्तों वो भी बहुत ही ईजीली डीप नेक ब्लाउज़ काट सकते हैं। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं मेरे सामने एक ड्राफ्टिंग है दोस्तों। ये मैंने पहले से ही ड्राफ्ट कर लिया है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं दोस्तों उनको समझ में आता नहीं है, क्योंकि एडवांस लेवल में जो कैलकुलेशन है बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन उनके लिए करना। ख़ास करके जो थोड़े से कैलकुलेशन में कमज़ोर हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए मैंने खुद कैलकुलेशन करके, इसीलिए मैंने बहुत रिसर्च करके, बहुत ही क्या बताऊँ, बहुत मेहनत किया है इसके पीछे, ताकि आप लोगों को इजी से इजी रास्ता प्रोवाइड कर सकूं, इजी से इजी तरीका प्रोवाइड कर सकूं। सबसे पहले दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर्स तैयार करना चाहिए, काटना चाहिए। फिर उसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं उसको डीप नेक में। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो देख लें, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से अपने बॉडी का फ्रेम पहले काटना है, उसका एक पैटर्न कैसे काटना है फुल क्लोज नेक का। फिर उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं डीप नेक में। सबसे पहले इसी तरह से आपको क्या काम करना है, अपने बॉडी का मेज़रमेंट सही तरीके से लेना है और उसके बाद एक पैटर्न ऐसे काटना है, एक फ्रेम काटना है आपके बॉडी का क्लोज नेक के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों जब आप फ्रेम काटे दोस्तों तो उसमें मैंने लूजिंग रखा है, क्योंकि लूजिंग वो एडवांस लेवल का क्लास है, उसमें लूजिंग हम माइनस करते हैं जब हम कन्वर्ट करते हैं डीप नेक में। बट इसमें मैंने कोई लूजिंग नहीं रखा है दोस्तों। जैसा हमारा बॉडी है ये 36 साइज़ है, अपर चेस्ट भी और फुल बस्ट भी। तो आप देख सकते हैं अपर चेस्ट इसका 36 है, तो मैंने 9 ही इंच रखा है, कोई लूजिंग इसमें नहीं रखी है। और दोस्तों डिपेंड करता है, कई व्यूवर्स जो हैं हमारे वो पूछते रहते हैं दोस्तों कि ब्लाउज़ में कितनी लूजिंग होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं ये बोल दूं कि 2 इंच होनी चाहिए या फिर 1 इंच होना चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए, तो शायद आप लोग पता नहीं कौन से इंटेंशन से पूछ रहे हैं मुझसे और मैं किस इंटेंशन से बता रहा हूँ। ऐसे टाइपिंग में समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमें समझना होता है एक दूसरे का इंटेंशन, किस पर्पस से सामने वाला पूछ रहा है और किस पर्पस के हिसाब से सामने वाला बता रहा है, बहुत मैटर करता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग इतने दिन से अगर कर रहे होंगे, मास्टर होंगे, तो आपको पता होगा हर फैब्रिक का रुख, हर फैब्रिक का एक्शन, रिएक्शन, उसका रिएक्ट किस तरह से वो फैब्रिक करता है। तो उस पे बेस है दोस्तों। कभी कभी किसी फैब्रिक पे लूजिंग की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्लोज नेक होने के बावजूद भी उसमें उल्टा माइनस भी करना पड़ जाता है। कभी कभी कोई फैब्रिक ऐसा होता है दोस्तों उसमें 1 इंच की लूजिंग, किसी फैब्रिक में आधे इंच की लूजिंग दी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, मैं एकदम हार्ड जो फैब्रिक हो और थिक फैब्रिक हो, मोटी फैब्रिक हो, तो उसमें दोस्तों 1 इंच मिनिमम लूजिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बस्ट पैड लगता है, कफ्स लगता है दोस्तों, उसके लिए हमें लूजिंग चाहिए कम से कम 1 इंच। और जो बहुत बड़ा साइज़ है उनके लिए 2 इंच चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे केसेस में आप लूजिंग दे सकते हैं, बाकी छोटे साइज़ में नहीं भी देंगे, डजंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता है। आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लूजिंग का। दूसरा दोस्तों आपको क्या काम करना है, कौन से डीप नेक में कितना शोल्डर रखना है और कितना क्या रखना है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक फ्रेम काट लेना है अपनी बॉडी के हिसाब से इस तरह से। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आपका शोल्डर 1 2 3 1 4, ठीक है, ये लाइन देख सकते हैं 1 2 3 4। इसी तरह से दोस्तों ये हमारा जो है लगभग नॉर्मल गला होता है, जो 7-8 इंच, 8.5 इंच तक होता है, वो गला है। उसके बाद जो डीप नेक में आता है नॉर्मली वो गला है। उसके बाद अगर किसी को एकदम ज़ीरो लेवल का नेक चाहिए, यानी बैकलेस चाहिए, नेक बिल्कुल भी यहाँ ना हो, ज़ीरो तक हो, तो उसमें कैसे काटना है तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको इधर से 4 मार्क कर लेना, यानी हमारा शोल्डर 14.5 है, तो 14.5 का जो आधा आएगा 7.25 आएगा। अब 7.25 में 4 भाग देकर आपको इस तरह से 4 मार्क कर लेना, 1 2 3 4, इक्वल डिस्टेंस है दोनों का। उसके बाद ये जो ब्लाउज़ का लेंथ है दोस्तों हमारा, जैसे मान लीजिए ये हमारे ब्लाउज़ की लंबाई 14.5 इंच है, तो 14.5 का 4 भाग लेंथ में भी आपको डिवाइड कर लेना, जैसे 1 2 एंड इधर
और यहाँ 3। यहाँ मैंने मार्क नहीं किया है बट आप कर लें इस तरह से। ये हमारा 3 हो गया। तो ये बिल्कुल 0 लेवल पे हो गया है नेक। ये जो हमारा नेक है दोस्तों, ये बिल्कुल 0 लेवल का नेक बोलते हैं। ये डीप नेक में ये भी आता है बट 0 लेवल में आता है। उसके बाद जो आएगा दोस्तों वो तो हमारा क्लोज नेक हो जाता है, और उससे कम जो आएगा ये जो है ये हमारा कॉलर नेक हो गया दोस्तों। तो इसमें कॉलर लगता है, तो ये कॉलर वाला हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आपको क्या काम करना है, अब मान लीजिए हमें चाहिए शोल्डर डीप, ये वाला शोल्डर डीप चाहिए। अब जो शोल्डर होगा दोस्तों ये एक स्टेप अंदर आएगा, ठीक है। यानी हमारा अगर मान लीजिए बनाना हो 11.5 12 इंच 12.5 इंच तक अगर नेक बनाना है, तो हमारे शोल्डर की जो ब्रॉडिंग होगी आप देख सकते हैं, ये हमारा ये तो तैयार हो गया नेक हमारा, इतना चौड़ा स्ट्राइप आएगा। इसके अंदर जो हमारा शोल्डर आएगा ये स्ट्रिप पे आएगा, ठीक है। ये सेकंड पे आएगा, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। ये सेकंड पे आएगा। यानी हमारे शोल्डर की जो ब्रॉडिंग होगी वो अगर ये 3.5 इंच आ रहा है तो 3.5 इंच हमारे शोल्डर की ब्रॉडिंग, यानी टोटल 7 इंच आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, इतना 3.5 इंच हमारा शोल्डर आएगा। उसका दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर डाट हमारा 1/4 इंच ऑलमोस्ट दब रहा है, ठीक है। 1/4 इंच डाट दब रहा है। तो अभी क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये 1/4 इंच जितना दब रहा है तो वही साइड में हमारा माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, वो इसलिए क्योंकि जब हमारा डीप नेक यहाँ तक होगा तो जाहिर सी बात है हमारा डाट भी छोटा होगा और साइज भी पतला होगा डाट का। तो जिसकी वजह से ये जितना दब रहा है इतना अगर हमारा माइनस हो जाएगा, तो यानी हमारा 1 इंच का अगर डाट है तो इसमें 1/4 इंच माइनस हो जाएगा, तो 1/4 इंच का हमारा डाट आ जाएगा। अब लंबाई कैसी होगी दोस्तों, मान लीजिए ये इतनी बड़ी लंबाई है, ये हमारे 4.5 पौने 5 के करीब में है, 5 इंच समझ लीजिए। तो 2.5 इंच आपको इस तरह से लगाना है यहाँ पर। अगर आपको इतना लंबा डाट देना है, यानी तकरीबन 2.5 इंच लंबा डाट देना है, तो यानी आधे इंच का आपको डाट मारना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल 0 पे लेके आना है तो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका डाट, यानी डाट की ज़रूरत रहेगी ही नहीं, डाट लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक इतना लंबा मानना है, क्योंकि जब इतना डीप नेक आप करेंगे तो डाट जाहिर सी बात है आपकी लेंथ यहीं पर आएगी, ठीक है। आपकी डाट की लेंथ यहीं पर आएगी। और जब आपको यहाँ पर बिल्कुल 0 लेवल पे नेक करना है तो यानी हमारा डाट बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, बट ये साइज जितना हमने डाट का यहाँ पर लिया है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी डाट का पैनल निकल जाएगा। तो आपको फैब्रिक पे काटने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, मान लीजिए बिल्कुल 0 पे काटना है। मान लीजिए ये हमारी फैब्रिक है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल 0 लेवल पे काटना है दोस्तों। यानी हमारा जो नेक आएगा मान लीजिए यहाँ से लेके पूरा डीप यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ से पूरा डीप नेक यहाँ से आएगा, तो यानी डाट पूरा हमारा निकल जाएगा, फिर डाट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हमारा नेक तो ख़त्म ही हो गया। अब डाट का रिएक्शन बचेगा ही नहीं। यानी यहाँ पर हमारा बिल्कुल 0 लेवल पे जब नेक आ जाएगा तो डाट तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो डाट की जो मार्जिन होगी वो आपको एक्स्ट्रा निकाल देना है, क्योंकि अब हमें सिर्फ उतना ही चाहिए जितना हमारा वेस्ट है। तो वो डाट का निकालने के बाद ये इधर निकल गया, ये 0 लेवल पे आ गया दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर अगर शोल्डर चाहिए तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस पे लेना पड़ेगा। ये जो 1/4 इंच यहाँ पर दब रहा है, ये गला देख सकते हैं, गला यहाँ पर आएगा तो 1/4 इंच दब रहा है, तो वही 1/4 इंच निकलेगा, यानी 1/4 इंच का हमारा डाट आएगा। तो वो आपको यहाँ पे मिलाना है दोस्तों, 2 नंबर पे 1/4 इंच यहाँ पर निकाल के ये 2 नंबर पे मिला के अब इसके हिसाब से आपको काट देना है। याद रहे दोस्तों, जब आप डीप नेक काटते हो ना, जो हमारी फैब्रिक होती है वो पेपर के कंपैरिजन में स्ट्रेचेबल होती है दोस्तों, क्योंकि पेपर हमारा थोड़ा सा थिक होता है और ये थोड़ा सा थिन होता है और स्ट्रेचेबल होता है। तो हमें यहाँ पर मार्जिन आर्मोल के लिए या स्लीव्स के लिए हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ तक इनफैक्ट शोल्डर के लिए भी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट साइड में आपको रखना ही है, क्योंकि 1.25 इंच 1 इंच जो भी आपको मार्जिन रखना है लूज टाइट के लिए फ्यूचर में, तो उस तरह से आप रख सकते हैं। बट लेंथ में और यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना डीप नेक हो जाता है। तो 1/4 इंच इधर से फैब्रिक इतना फैल जाता है कि वो एडजस्ट ही हो जाता है। ज़्यादा रख देंगे तो आर्मोल ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे आपका क्लोज नेक होगा वैसे वैसे आपकी आर्मोल परफेक्शन की तरफ आएगी। तो आप थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाते जाइए, और जब 0 लेवल पे आए यानी एकदम छोटा गला है तो आधे इंच मार्जिन रख लीजिए, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है हमारा विदाउट मार्जिन होता है। बॉडी का जो साइज़ होता है उसके हिसाब से हम काटते हैं। बाकी अगर आपको ब्लाउज़ या फैब्रिक में काटना है तो आपको सीम अलाउंस अलग से रखना पड़ेगा। बट याद रहे, जब आप डीप नेक काट रहे हैं तो आपको मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है, ना तो शोल्डर पे
ना तो नीचे, ना यहाँ आर्म होल पे स्लीव्स के लिए, बट साइड में रखने की ज़रूरत है वो, क्योंकि लूज टाइट हम करेंगे। तो इस तरह से आपको रखना है और यहाँ पे मिला देना है, यानी हमारा इतना फैब्रिक जो है फोल्ड हो जाएगा दोस्तों, ये इतना फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डीप नेक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें 0 लेवल पे चाहिए, बिल्कुल नेक एकदम यहाँ से बिल्कुल वी नेक चाहिए, तो आपको क्या काम करना है, ये डार्ट बिल्कुल भी खत्म कर देना, जैसा कि 1 इंच की दूरी पे हमने मार्क किया है। तो आपको ये यहाँ पे रखना है और क्या काम करना है दोस्तों, अब इसमें ये जो मार्जिन हमारी बच रही है, क्योंकि हमारा शोल्डर इस लेंथ पे तो हमारा शोल्डर 3.5 इंच आ रहा था। अब जब यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो इसका सेंटर, जाहिर सी बात है इसका सेंटर आएगा, इन दोनों का सेंटर, इन दोनों का लाइन का सेंटर आएगा। यानी अगर हम यहाँ पर नेक बनाएंगे, मान लीजिए 14 इंच हमारे गले की लंबाई है, ठीक है, 13-14 इंच हमारे गले की लंबाई है, तो इसका दोनों का सेंटर लेना पड़ेगा, यानी तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई हमारे शोल्डर की आएगी, ठीक है। और अगर जैसे बिल्कुल 0 कर देना है, यहाँ से करना है, तो ये 1/4 इंच इसका बीच आ जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा, ठीक है, इसका सेंटर। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, ऐसे कर लेना है, ये इस तरह से रख के, उसके बाद आपको ये फॉलो करते हुए यहाँ से वी नेक देना है, राउंड देना है, उस हिसाब से फॉलो करते हुए आप दे सकते हैं। वैसे जो हमारा फुल डीप नेक होता है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर डोरी जो अटैच होती है, या फिर हम हुक्स वगैरह अटैच कर देते हैं, 1-2 हुक्स, तो वहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर वी नेक ही लोग बनाते हैं। राउंड नेक पे बहुत ही कम होता है। राउंड नेक के लिए हमें चाहिए स्ट्राइप कम से कम 1.5-2 इंच का स्ट्राइप चाहिए। तो अगर आप फिर जब एकदम 0 पे बनाएंगे तो आपको वी बनाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप रखेंगे, यानी पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसी पे शोल्डर पे डिपेंड है। अगर आपको यहाँ बनाना है तो आपको ये इस पे लेना पड़ेगा, और मान लीजिए इन दोनों के सेंटर पे आपको नेक रखना है, तो इन दोनों की जो लाइन है इसके सेंटर पे, यानी आपको इस तरह से शोल्डर रखना है। और जब एकदम 0 बनाना है तो 0 यहाँ पर आपको क्रॉस करना है। अब ये जो गैप है, सेंटर का गैप है, अब सेंटर के गैप में से सेंटर निकालना है आपको, तो यहाँ पर इस तरह से आपको रख देना है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा हो गया परफेक्ट। अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, अब एक डेमो आप लोगों को दिखा देंगे तो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं पिक्चर के साथ आपको एक डेमो दिखा दूंगा, तो उसमें आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि जितनी आर्मोल से लेकर वेस्ट की जो दूरी है आपकी, वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। जो आर्मोल का लेंथ है, जितना आपको आपके बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। और जितना इस शोल्डर के हिसाब से शोल्डर स्लोप हमें चाहिए, उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो किसी चीज़ में छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है हमारे शोल्डर की ब्रॉडिंग में हो रहा है, तो वो इन साइड से हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या है, इस मेथड से दोस्तों जो बिगिनर्स होंगे हमारे, जो 0 लेवल से सीख रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इजी हो जाएगा। बस आपको क्या काम करना है, पुरानी वीडियो देखनी है मेरी, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि किस तरह से बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, बॉडी का पूरा फ्रेम काटते हैं, उस हिसाब से आपको काट लेना है। बस शोल्डर को आपको क्या काम करना है, क्योंकि ये हमारा सिंगल पैनल है, तो सिंगल पैनल का शोल्डर मान लीजिए हमारा 14 इंच है, तो सिंगल पैनल में हमारा 7.25 आएगा। तो वही 7.25 जो है उसको 4 भागों में आपको डिवाइड कर देना है, और हमारे यहाँ से लेंथ भी ले लेना है, लेंथ का भी 4 भागों में डिवाइड कर देना है। उसके बाद गले की मार्किंग किस तरह से करते हैं, पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया हूँ, वो भी आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गले की मार्किंग। उसके बाद दोस्तों जितना बड़ा आपको गला चाहिए, ये पैटर्न आप रख लेंगे। कोई भी डिज़ाइन हो, आप गला छोटा बड़ा करके इसके हिसाब से काट सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा ये गला चाहिए दोस्तों, तो ये हमारे ये जो तीसरी लाइन है दोस्तों, यहाँ पर यानी 5.5 इंच हमारे शोल्डर की ब्रॉडिंग चाहिए, ये गला अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको मान लीजिए 0 लेवल का नेक चाहिए दोस्तों, तो आपको ये लाइन से लेके ये लाइन का सेंटर यहाँ पे निकालना है, और यहाँ से नेक दे देना है। तो ये लगभग ऑलमोस्ट ये बोट नेक में आ जाएगा दोस्तों। तो ये बोट नेक में हो जाएगा। तो आपका शोल्डर कितना चाहिए आप देख सकते हैं, 13 इंच शोल्डर चाहिए बोट नेक में। और मान लीजिए हमारा क्लोज नेक है एकदम, तो क्लोज नेक का मतलब ये 1.5 इंच 1.25-2 इंच तक होता है। तो वो हमारा चाहिए इसका सेंटर, उसमें भी माइनस होता है दोस्तों।
तो इस तरह से कम ज़्यादा करते करते आपको इसका सेंटर यहाँ पे निकाल लेना है। और मान लीजिए आपको कॉलर चाहिए तो यहाँ पर बिल्कुल एंड हो जाएगा, यानी जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कटा हुआ है, तो यहाँ पर बिल्कुल एंड हो जाएगा, ये हमारा शोल्डर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों ये फैब्रिक में मैं रफली काटता हूँ और मैनीक्विन पे मैं आप लोगों को लगा कर दिखाऊंगा कि किस तरह से नेक बैठ रहा है। तो मैं क्या काम करूंगा दोस्तों, एकदम 0 लेवल पे काटूंगा और वी नेक काटूंगा, ठीक है। ये हमारा डार्ट निकल जाएगा तो यहाँ से हम क्लोज कर देंगे और ये हमारा ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ये हमने डार्ट निकाल दिया है, 0 लेवल पे ले लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं इस पे हमने मार्क कर लिया है। अब इस पे हम मार्क कर लेते हैं। दोस्तों अगर समझ में ना आए तो वीडियो बार बार आप रिपीट करके देखें और समझ में आ जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जो हमारे बिगिनर्स हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, तो मैंने सोचा कि उनकी परेशानी मैं दूर कर दूं। तो इस तरह से आपको शेप लगा लेना है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये हमारा 0 लेवल पे हो गया, ये मार्क कर दिया हमने। अब यहाँ पर एक मार्क कर देते हैं हमारे। अब दोस्तों गले की जो शेपिंग देनी है दोस्तों, अब देख सकते हैं ये हमारा यहाँ तक तो नेक लगा ही हुआ है, तो हमें क्या काम करना है, ये इस तरह से मार्क को उठा लेना है यहाँ पे, ठीक है। मार्क को उठा लेना है। अब अगर आपके पास स्केल है दोस्तों तो इस तरह से स्केल से मार्क लगा लीजिए आप। ये 0 लेवल का आपका वी नेक हो गया दोस्तों। इस तरह से आप लगा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम अटैच ही करके रखेंगे वरना पैनल अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर खामखा हमें पिनिंग करनी पड़ जाएगी दोस्तों। तो अब हम इसको काट लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हमारा एकदम फुल डीप नेक है तो यहाँ इसमें मार्जिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम काट लेते हैं इसी पे। साइड में हम रख देंगे दोस्तों 1 इंच का, बाकी इसी पे काट लेंगे। अब इसको हम यहां से निकाल देंगे। ये जो हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा वी नेक। दोस्तों ये मेथड इतना अच्छा है कि मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं, बहुत ही। लेकिन इसके लिए मैंने बहुत ही कम से कम 2 दिन तक रिसर्च किया है, 2 दिन तक मेहनत किया है, ताकि जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको भी, जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरा लक्ष्य है दोस्तों, आप लोगों को इजी से इजी तरीका प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। और फाइनली मैं यही सोचता हूं जो भी आप लोगों को मैं बताऊं वो प्रैक्टिकल हो, और ऐसा ना हो कि आप लोग उसको फॉलो करें और बाद में वो रिज़ल्ट सही ना आए, तो वो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो जिसकी वजह से मैं खुद पहले रिसर्च करता हूं और कई चीज़ों में रिसर्च करता हूं, फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखने की कोशिश करता हूं। चलिए, ये हमारा पैटर्न कट गया जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको हम फटाफट मैनीक्विन पे लगा लेंगे दोस्तों।